मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज द रीजन ऑफ टेरर। ये हमारा था बिटवीन 1793 टू 1794। इस वाले पीरियड को कहा गया है रेनफॉल ऑफ टेरर। इसमें था पॉलिसी ऑफ सर्वाइव, कंट्रोल एंड पनिशमेंट दिया गया था। नोबल एंड क्रेसी एंड मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज इवन ऑफ हिज ओन पार्टी वर अरेस्टेड, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। इसमें एक रेवोल्यूटरी ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिनका था कि जो अपराधी हैं, चाहे वो अपनी ही पार्टी के सदस्य हों या किसी अदर पार्टी के सदस्य हों या नॉबल्स हों, यानी कि एरिस्टोक्रेट हों, कोई भी राजा महाराजा से रिलेटेड हो, उन सबको उनका ये देखकर कि वो वाकई में ही दोषी हैं, उन दोषों को जानकर उन्हें सज़ा सुनाई जाती थी। उसके लिए रेवोल्यूटरी ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। वो उन्हें पनिशमेंट देती थी, पनिशमेंट के साथ साथ उन्हें जेल भी भेजती थी और देन इस तरीके से वो वर्क करती थी। और उन सबको एक गुलेटाइन एक ऐसा पनिशमेंट था डिवाइस टू एग्जीक्यूट पीपल को दिया जाता था, जो डॉक्टर गुलेटाइन ने ही इन्वेंट किया था। जैसे 2 पिलर्स होते थे, 2 पिलर्स के बीच में एक इस तरीके से एक रॉड लगी हुई थी और वो यहाँ पर एक छोटा सा गोला बना होता था जिसमें वो अपने स्नैक को पूरा लगा लेते थे और ऊपर से एक ब्लेड की तरह एक आता था और वो उसके नेक को काट देता था, यानी कि नेक अलग हो जाता था और जो उसका अलग दूसरी बॉडी है वो अलग हो जाती थी। इस तरीके से वो पनिशमेंट दिया था ताकि लोग डर जाएं और वो आगे कोई भी गलती नहीं करे। ऐसा पनिशमेंट उन्होंने बनाया था। अब इसमें चेंजेस ब्रॉट बाय रिबसबरी, उसने किस तरीके से किया था? उसने कहा था कि मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइजेस मीट एंड ब्रेड वर राशन। किस तरीके से किया था? उन्होंने कहा था कि जो वेजेस है वो भी और प्राइजेस भी दोनों क्या रहेंगे, दोनों मैक्सिमम रहेंगे, पहले से ही फिक्स होंगे कि इतना हम वेजेस देंगे और इतनी ही इसके प्राइजेस होंगे। और जो मीट है और ब्रेड है उनका जो ऐसा नहीं कि जो जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो बहुत सारा खरीद ले और जिसके पास पैसे नहीं है वो खरीद ना पाए, नहीं, सबको बराबर मिलेगा। इसीलिए उन्होंने राशन को अपनाया था। एंड नेक्स्ट इज फॉर सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी ब्रेड। उन्होंने कहा कि सबको फूड ग्रेन्स मिलना चाहिए और साथ में उस समय जो मैदा थी वो जो बहुत अच्छा, जिसे कहते थे ना आटा बहुत अच्छा होता था, उस मैदा को मानते थे कि मैदा बहुत ज़्यादा हाई प्राइस की थी, तो सब लोग उसे खरीद नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें ना एक जैसे गेहूं की ही ब्रेड सबको उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी हो जाएगी उससे, ठीक है ना, सबको इक्वलिटी मिलेगी। और जो उनकी सोसाइटी थी, उनका जो ट्रेडिशन था उसमें ना मैंसिक्योर सर को और मदाना मैडम को बोला करते थे सिटीजन्स में, तो वो भी बोलना शुरू हो गया था उस समय की सोसाइटी में। और चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया था और उसकी जगह उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया था ऑफिसेज में या बैरियर, जो सिपाहियों के लिए रहने के लिए बैरियर बना दिए गए थे या उन्हें ऑफिस बना दिया गया था उन चर्चों को। एंड रिबसबरी वॉज कन्वेक्टेड बाय कोर्ट इन जुलाई 1794 और इनमें की बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी और बहुत लचीलापन नहीं था, बहुत ज़्यादा कठोर जो उनके वो थे उन्हें मानने के लिए बाध्य किया गया था। तो इसीलिए उनके ऊपर भी कोर्ट द्वारा मुकदमा चलाया गया और उन्हें भी 1794 में उन पे मुकदमा चलाया गया और उन्हें पनिशमेंट मिला गया गुलेटाइन, जो उन्होंने खुद बनवाया था, उसी के आधार पर उनके भी गले को काट के अलग कर दिया गया, उन्हें भी ये पनिशमेंट दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे।